अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि हासिदीन के हसद से बचो, इनके शर से बचो। ये बड़े जालिम लोग हैं, ये तुम्हारी खुशियों को खा जाने वाले लोग होते हैं। जानते हो, जो हसद करता है ना, वो सबसे पहले खुद हसद की आग में जलता है, फिर किसी दूसरे को जलाता है। सामने वाले के पास जो चीज नहीं होती, वो उसी चीज पे हसद करता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तभी आप सामने वाले से हसद करते हैं। अब हसद से कैसे बचा जाए? हसद से आप तभी बच सकते हैं जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि अपनी नेमतों को पोशीदा कर लो, अपनी कामयाबियों को पोशीदा कर लो, अपनी खुशियों को धीमा कर लो, अपने आप को जाहिर मत करो लोगों के सामने। जब तुम अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करते हो ना, तो तुम्हारी जिंदगी लोगों के सामने खुली किताब बन जाती है। और जब ये खुली किताब, एक किताब जब खुल जाती है ना, तो फिर उसके पीछे अंदर रहता कुछ नहीं। ये बात बड़ी समझने की है कि जब तक किताब बंद है ना, तब तक इस बात की क्यूरियोसिटी रहती है कि इसके अंदर है क्या। और जिस दिन किताब खुल जाती है तो फिर बस बात खत्म, चीज खत्म हो जाती है। इसी तरह जब तक हासिदीन को ये नहीं ना पता कि आपके पास क्या कुछ है, तब तक वो सिर्फ ये बातें ही कर सकते हैं, पता नहीं क्या कुछ है इनके पास। जिस दिन उन्हें पता चल जाता ना, फिर वो ये कहते हैं, हाय इन्होंने कैसे बना लिया, हमारे पास तो नहीं है। हाय, ये जो हाय है ना, ये आपकी जिंदगी के ऊपर अजाब बन जाती है। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें पोशीदा होने के लिए हुक्म दिया। अपनी खुशियों को, अपने रिश्तों को पोशीदा करें ताकि हम इन लोगों के हसद से बचें। जो आपसे छीनने की सलाहियत रखता है वो आपसे छीनेगा, जो आपके साथ बुरा करने की सलाहियत रखता है वो आपके साथ बुरा करेगा। क्योंकि हासिदीन तो ऐसे हैं, सूरह यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बना ही इस पे गई है। अल्लाह ने उसमें आपको सबसे पहले ये बात समझाई है कि हसद ऐसी चीज है जो भाइयों को भाइयों के खिलाफ कर देगा। हसद ऐसी चीज है कि वो हुसन हुसन को बाजारे हुसन में नीलाम कर दिया जाएगा। हसद ऐसी चीज है कि आप पे बदकारी के इल्जाम लगा के आपको जिंदान में फेंक दिया जाएगा। हसद तो ऐसी चीज है कि वो आपकी जान तक ले लेता है। हासिदीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आपका क्या स्टेटस था। आपके बच्चे रो रहेंगे, आपकी घरेलू जिंदगी तबाह हो जाएगी, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, नहीं। हासिदीन का मकसद सिर्फ एक चीज होती है कि आपकी जिंदगी को तबाह कैसे करना है, आपकी जिंदगी की खुशियों को कैसे छीनना है। वो अब आपकी जिंदगी की खुशियों को छीनने के लिए दुनिया के हर काम तक जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, ये सोचे समझे बगैर कि वो इतना सा बच्चा मर जाएगा। उन्हें पता था वो मर जाएगा, क्योंकि उनका इरादा ये था। ये बात समझने की, जब उन्हें बेचा जा रहा था बाजारे हुस्न में, उन्हें वहां से खरीदा गया, फिर उनकी परवरिश की गई, उन्हें निखारा गया, फिर उन पे एक बदकारी का इल्जाम लगा। बदकारी का इल्जाम क्यों लगा? इसलिए लगा कि उन्होंने अपने अल्लाह की रजा के लिए उस औरत के साथ ताल्लुकात नहीं बनाया, एक औरत के साथ ताल्लुकात बनाने से इनकार कर दिया। ये वो चीज है कि जब आप अल्लाह की रजा के लिए किसी चीज से पीछे हटते हैं, किसी भी गुनाह से पीछे हटते हैं, तो अल्लाह टेस्ट तो जरूर लेता है। उनका 40 साल अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, 40 साल उन्हें जिंदान में फेंका, और अल्लाह ने उनके ईमान को हर वक्त टेस्ट किया। ये वो चीजें थी जो अल्लाह हमें सिखाता है कि जब तुम किसी हसद का शिकार हो जाओ ना, तो मैं तुम्हारे ईमान को भी आजमाता हूँ, तुम्हें वक्ती तौर पे परेशानियां देता हूँ। वो हासिद क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? इतना ही कर सकता है ना कि तुम्हारी जिंदगी को खराब कर लेगा, वक्ती तौर पे तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन एट द एंड तुम्हारा ईमान जीतेगा, अगर तुम्हारे पास ईमान हुआ तो। अगर तुमने भी उसके साथ वही दौड़ लगा ली बदला लेने की, खामोशी इख्तियार किए बगैर, तो फिर आप भी वहीं खड़े हैं और वो भी वहीं खड़ा भाई, कोई आगे नहीं निकला। वहीं पे खड़े होके जिंदगी खत्म हो जाएगी, और वहीं पे खड़े होके दोनों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। इसलिए बेहतर यही है कि जो लोग आपसे जलते हैं, इन्हें जलने दें, अपनी लाइफ के गोल्स को फोकस करें। अल्लाह कुरान में एक बड़ी बात बड़ी क्लियर फरमाता है कि तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता जब तक मैं ना चाहूं, तुम्हें कोई गम नहीं दे सकता जब तक मैं ना चाहूं। तो इस बात को तो अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि अगर तुम पोशीदा हो जाओ, तुम अपनी चीजों को अल्लाह के हुक्म के हिसाब से गुजार लो, अल्लाह के ईमान का दामन थाम लो, तो फिर तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तो बड़ी क्लियर है, समझने की है। इसलिए जब कभी वक्त आ जाए आजमाइश का, तो हासिदीन के हसद से ना डरना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना और अपनी कोशिशों को जारी रखना। इनका काम है तुम्हें तंग करना, तुम्हें टॉर्चर करना, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। ये वक्ती तौर पे तुम्हारी जिंदगी को अजाब बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन तुम यकीन करो, तुम्हारा रब उस अजाब में भी तुम्हारे लिए सुकून पैदा कर देगा। लोग समझते हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी अजाब करे, नहीं। जब लोग अपना आप एक्सपोज कर देते हैं ना, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती है। जब हासद
اپنے آپ کو ایکسپوز کر دینا تو تمہارے لیے تو اللہ نے دروازہ کھول دیا. وہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ راضی ہونا شروع ہو جائے نا تو اللہ تمہارے سامنے لوگوں کے چہرے لانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچ کے خوش ہوا کرو یار اللہ نے لوگوں کے چہرے لانا شروع کر دیے تمہارے سامنے. جب یہ چہرے سامنے آ جائے نا تو اللہ کی بڑی نعمت ہو جاتی ہے تم پہ. تم بڑے لوگوں کے شر سے بچ جاتے ہو, بہکاوے سے بچ جاتے ہو, تم اپنی اولاد کو بچا لیتے ہو, تم اپنی رزق کو بچا لیتے ہو, تم اپنے آنے والی مصیبتوں سے بچ جاتے ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کی صورت میں بھیجتا ہے. اللہ کی رحمتوں کو پہچانو, حاسدین کے شر سے بچو, اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو, باقی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اللہ ہم سب کو حاسدین کے شر سے بچائے, اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کو لطف اندوز ہونے کی صلاحیت دے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. آمین ثم آمین.